नमस्ते दोस्तों, एग्ज़ाम यूथ क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम का चैप्टर आप सबको पढ़ाएंगे और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे। और एचसीएफ एंड एलसीएम का पूरी की पूरी चैप्टर हम ख़त्म करेंगे, जिससे कि कोई भी कहीं से सवाल पूछा जाए तो आप हल कर सकें। तो आइए हम आपको पढ़ाते हैं। तो टाइप 1 देखिए। बारह, 16, 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हम करेंगे क्या कि 12, 16 और 24 को हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से 2 से भाग देंगे। पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं। पहले 2 से देंगे। 2 से देखिए कौन कौन कटता है। तो 2 छक्के 12 कटा, 2 अट्ठे 16 कटा और 12 दूनी 24 कटा। फिर हम 2 से ही देंगे। 2 तई 6 कटेगा, 2 चौके 8 कटेगा, 2 छक्के 12 कटेगा। फिर हम 2 से देंगे। 3 ऐसे उतर जाएगा, नहीं कटेगा। 2 दूनी 4 कटेगा, 2 तई 6 कटेगा। फिर हम 2 से देंगे। 3 ऐसे ही उतर जाएगा, नहीं कटेगा। 2 एक कम 2 होगा और 3 ऐसे उतर जाएगा, नहीं कटेगा। फिर हम 3 से देंगे। 3 एक कम 3, 1, 1 सब हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2। इस चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बत्तीतिया 48। तो ये आपका एलसीएम आ गया। ये आपका आंसर है। 6, 8, 12 का मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाग विधि द्वारा करते हैं। भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करते हैं। भाग विधि द्वारा मासा कैसे ज्ञात करते हैं ये देखिए। इस अंक से इस अंक में हम भाग देंगे, ठीक। 8 में 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 आया, कितना बचा, कितना 2। अब जो शेष बचता है उसी शेष से फिर हम इस 6 में भाग देंगे तो 2 ताई 6, ठीक, कट गया। जब जिस अंक से कट जाए वही आपका मासा होता है। अब 12 में देखिए देंगे। 12 में किससे देंगे, इसी 2 से देंगे। 2 2 2 छक्के 12, ठीक, कट गया। यानी कि मासा बराबर आपका 2। यही आंसर होगा। एकदम सिंपल से पढ़िए आप, एकदम सिंपल से। जैसे एक मासा का और क्वेश्चन करते हैं कि 35, 42 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। 35, 42 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा इसको हल करिए। कम समय में आपका जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो 42 में 35 से आप क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो 35 से कम 35, 1 हासिल दिया, 12 हुआ। 12 में से 5 गया, 7, इधर से ये कट गया, ठीक है। अब इस देखिए शेषफल जो बचा 7, अब 7 से 35 में भाग देंगे तो 35 ये लिखेंगे। 7 से भाग देंगे, 7 बचे 35, 35 से इसमें भाग दिए, कट गया। यानी आपका मासा क्या हो गया, एचसीएफ बराबर आपका 7। यही आपका आंसर हो गया। एकदम सरल तरीके से पढ़िए। अब सूत्र लिखते हैं एक। देखिए, आप जानते होंगे कि A/B, ए को क्या बोलते हैं, अंश, बी को क्या बोलते हैं, हर। इतना आपको मालूम होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। टाइप फॉर्मूला क्या है कि सूत्र है कि एलसीएम बराबर क्या, एलसीएम बराबर एलसीएम अंश का बटे एचसीएफ हर का, ठीक। सूत्र है आपका कि एलसीएम बराबर एलसीएम अंश का। देखिए एलसीएम बराबर एलसीएम अंश का बटे एचसीएफ हर का। याद कर लीजिए एलसीएम बराबर, ये एलसीएम जस्ट
एलसीएम है तो ऊपर ही लिखाएगा, एलसीएम बराबर एलसीएम अंश का बटे एचसीएफ हर का, एलसीएम बराबर एलसीएम अंश का बटे एचसीएफ हर का। आप इसको याद कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, उसी प्रकार बोलेगा कि एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर तो एचसीएफ अंश का बटे एलसीएम हर का। ठीक, इसको याद करिए दोस्तों कि एचसीएफ बराबर एचसीएफ अंश का बटे एलसीएम हर का, एचसीएफ बराबर एचसीएफ अंश का बटे एलसीएम हर का, एचसीएफ बराबर एचसीएम अंश का बटे एलसीएम हर का। देखिए ये देखिए सेम जस्ट ऊपर लिखा जाएगा, ये भी जस्ट ऊपर है। इस तरह करके आप इसको याद कर लीजिए। अब इसी पे हम आपको सवाल लगाएंगे, इसी फॉर्मूले पे हम आपको सवाल लगाएंगे। क्वेश्चन 14/33, ठीक, 42/55, उसके बाद 21/25, ठीक, का एचसीएफ ज्ञात करिए। क्या बोला? एचसीएफ ज्ञात करिए। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम क्या बोले थे कि एचसीएफ का सूत्र होता है कि एचसीएफ बराबर एचसीएफ अंश का बटे एलसीएम हर का, यही सूत्र बोले थे। अब देखिए एचसीएफ बराबर एचसीएफ अंश का और बटे एलसीएम हर का, तो एचसीएफ अंश का तो यानी इसका हम एचसीएफ निकालेंगे और इसका नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसका ऊपर वाले क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। देखिए हम एचसीएफ निकालते हैं तो 42 में 14 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। इस 42 में इस 14 से हम भाग देंगे। 14 दूनी 28, चौथिया 42, ठीक है, कट गया। ठीक, किससे कटा? फिर 14 से 21 में भाग देंगे, 14 से 21 में भाग देंगे। 14 से जब 21 में भाग देंगे तो 14 एक कम, 14 एक उतर गया, इधर कट गया, उधर क्या है 11, 11 में से 4 गया 7, फिर 7 से सब शेष बचा 7, 7 से हम किस में भाग देंगे? 14 में, तो 14 में भाग दिए, 7 दूनी 14, कट गया तो क्या आया? 7। इस 7 से ये 14 भी कट जाएगा आपका, तो इसीलिए 7 क्या है आपका? एचसीएफ बराबर 7। मासा क्या आया? 7 आया। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 7। अब एलसीएम निकालेंगे। देखिए अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे? 33, 55, 25 का। ठीक है, इसको ही मिटा देते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम। 33, 55, 25 का, ठीक है। 5 से काटिए, 33 नहीं कटेगा, ऐसे उतर जाएगा। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 50 25। फिर 5 से काटिए, 33 ऐसे ही उतर जाएगा, 11 ऐसे ही रहेगा, 5 एक कम 5। अब किससे काटेंगे? 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, कट गया, 11 ऐसे उतर गया, ये ऐसे हो गया। फिर अब 11 से काटिए, ये उतर गया, ये भी एक कट गया, मतलब भाग चला गया। ठीक है, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, भाग चला गया। आप देखिए लिखेंगे 5 × 5 × 3 × 11, 50 25, 25 75 और 75 में 11 से गुणा कर देंगे। तो 75 में 11 से गुणा करेंगे तो 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, फिर 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7। ठीक है, 5 उतर गया, 7 5 12 हो गया, 7 1 8 हो गया, 825। तो मासा तो क्या बोला? एचसीएफ बराबर आपका 7/825, यही आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर। दिखा रहे हैं मिटा करके। तो यहाँ देखिए आंसर आपको दिखा रहे हैं, तो सूत्र के पास ही लिख देते हैं मिटा करके।
तो HCF बराबर कितना आया 7/825, यही आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देख लीजिए कि 11/14 और 55/42, उसके बाद 33/35, उसके बाद 44/63। बोला है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? एलसीएम ज्ञात कीजिए, लसा ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है कि एलसीएम बराबर एलसीएम अंश का, देख लिख देते हम, एलसीएम बराबर एलसीएम अंश का बटे HCF हर का। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसी फॉर्मूले पे हम करेंगे, यही आपका फॉर्मूला है, मिटा देते हैं हम, इसी पे आपको करेंगे। तो क्या करेंगे? एलसीएम अंश का, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे हम? HCF निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले क्या करते हैं? 11, 55, 33, 44। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए किससे कटेगा? 5 से कटेगा, पहले 3 से काटते हैं। ठीक है, हो गया, 55 उतर गया, 11 इधर उतर गया, और 4 इधर उतर गया। ठीक है, उसके बाद 5 से काटते हैं, 11 ऐसे उतर जाने दीजिए, 5 एक कम 5, फिर 11 ऐसे उतर गया, फिर 11 ऐसे उतर गया, फिर 4 ऐसे उतर गया। ठीक है, अब काटेंगे किससे? 2 से। ठीक है, 11 उतर गया, 11 उतर गया, 11 उतर गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 11 उतर गया, 11 उतर गया, इधर भी 11 उतर गया, इधर 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ठीक है, आप किससे काटेंगे? 11 से। 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11। अब यहाँ आपका क्या उतरेगा? 3 × 5 × 2 × 2 × 11। ठीक है, इक्वल टू, अब गुणा करेंगे कि 5 3 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 6 कम 6, 6 कम 6, और 0 बढ़ा देंगे। एलसीएम बराबर क्या आ गया आपका? 660। ठीक है, अब निकालेंगे 14, 42, 35, 63 का मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए 14 से 42 में भाग देंगे, तो 42 में 14 से भाग दिए, तो 14 तिया 42 कट गया। ठीक है, अब 14 से किस में भाग देंगे? 35 में। देखिए 35, 14 से भाग दिए, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हुआ, ये गया, एक हासिल दिया, 15, और यहाँ कट गया, बचा कितना? 7, 15 में से 8 गया 7। अब 7 से हम 14 में भाग देंगे, 7 दूनी 14, कट गया, कितना मासा आया? मासा बराबर 7 आया। एलसीएम बराबर आपका आ गया, एलसीएम बराबर आ गया 660/7, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। अब तीसरा है, क्वेश्चन क्या है? मासा को आप अच्छी तरीके से जान जाइए कि मासा में होता क्या है। मासा में जो छोटी से छोटी संख्या हो, ठीक है, वही उस, जैसे तीनों में छोटी छोटी संख्या जो भी हो, वैसी को हम कॉमन लेके लिखते हैं। ठीक है, मासा में जैसे देखिए, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर 2, यहाँ 5 के पावर 3 है, यहाँ 7 के पावर 2 है। ठीक है, पहले 2 को स्टार्ट करते हैं। 2 के पावर 3 इसमें है, इसमें 2 के पावर 2 है, और यहाँ सिर्फ 2 है। तो ये छोटी हुआ क्योंकि इसके घात में कुछ भी नहीं है, इसके घात में 3 है, और इसके घात में 2 है, तो सबसे छोटी क्या हुआ? 2 हुआ, तो 2 को हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 के पावर 2 देखेंगे, उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 3 के पावर 4 है, तो इसमें सबसे छोटी क्या हुई? 3 हुआ, तो 3 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम 5 को देखेंगे, 5 के पावर 3 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर 4 है, तो कौन छोटा हुआ? 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ क्या है कि 7 के पावर 2 है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको तीनों में कॉमन चाहिए, कॉमन के साथ साथ घात भी छोटा हो, तो उसी संख्या को लिखते हैं। तो यही आपका मासा हो गया, यही क्या हुआ? आपका मासा हो गया, ये आपका मासा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लसा में। देखते हैं कि जो बड़ी सी बड़ी संख्या हो, लसा में हम देखते हैं कि जो बड़ी सी बड़ी संख्या हो उसको हम लिखते हैं
तीनों में देखिए जो बड़ी सी बड़ी संख्या है उसको हम लिखेंगे और जो उसके बाद बचता है उसको भी हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 के पावर 3 है, इसमें 2 के पावर 4 है, तो पहले हम क्या लिखेंगे 2 के पावर 4। ठीक है, उसके बाद 3 के पावर 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 3 ये बड़ी संख्या है इसलिए इसको हम लिखेंगे। फिर गुणे है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें 5 के पावर 4 है, इसमें 5 के पावर 2 है, इसमें 5 के पावर कुछ भी नहीं, तो 5 के पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या ये हुई। उसके बाद इसमें देखेंगे कि अब क्या बचता है। ठीक है, तो 5 तक तो लिख लें, उसका देखिए यहाँ 7 बच गया और इसमें आपका बच गया 11 बच गया। ठीक है, देखिए 7 भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 7 के पावर 2, सॉरी 7 के पावर 2, यहाँ भी, यहाँ देखिए 7 है, इसमें 7 के पावर 2 है, वो तो जो बड़ा है वो लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें 11 नहीं, इसमें भी 11 नहीं, लेकिन इसमें 11 है, 11 को हम लिखेंगे। तो ये हो गया आपका लासा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। टाइप 4 पे आइए दोस्तों, टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 में हम आपको सूत्र लिखते हैं। ठीक, सूत्र क्या है एकदम ध्यान से देखिए, इस सूत्र पे भी सवाल बहुत आता है। प्रथम संख्या का गुणनफल, ठीक है, गुणे द्वितीय संख्या का गुणनफल, ठीक, बराबर मासा गुणे लसा। ये एक सूत्र है मेरे दोस्तों। ठीक है, इसको आप शॉर्ट कर लिख दीजिए कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, इस सूत्र पे काफ़ी सवाल आता है एग्ज़ाम में, इस सूत्र पे काफ़ी सवाल आता है एग्ज़ाम में, और इस सूत्र पे मैं आपको सवाल करके दिखाता हूँ। तो प्रथम संख्या का गुणनफल गुणे द्वितीय संख्या का गुणनफल बराबर मासा गुणे लसा, यानी प्रथम संख्या गुणनफल गुणे द्वितीय संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, कि दो संख्याओं का लसा, दो संख्याओं का लसा बराबर 1920 है। ठीक है, और दो संख्याओं का मासा कितना है 16 है। ठीक है, यदि इसमें से एक संख्या बराबर 128 है, यानी एक संख्या यानी प्रथम संख्या बराबर 128 है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगी ज्ञात करिए। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या होगी बताना है। ये आपके सामने ऐसे सवाल दे देगा, हम सवाल को फिर से पढ़ देते हैं। ठीक है, हम लिख नहीं रहे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दो संख्याओं का लसा बराबर 1920 और मासा बराबर 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इसमें सब रखा हुआ है, बस आपको रखना है। देखिए फर्स्ट गुणे सेकेंड बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो बोला है कि प्रथम संख्या 128, तो 128 हो गया प्रथम संख्या। सेकेंड क्या है, सेकेंड आपको निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एचसीएफ आपका कितना दिया है, मासा दे दिया आपका 16। ठीक है, एलसीएम आपका कितना दिया है 1920 दिया है। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक्स आप मान लीजिए। ठीक है, सेकेंड संख्या को एक्स मान लीजिए, तो एक्स बराबर 16 गुणे 1920 बटे 128 बटे 128। ठीक है,
अब आप भाग दे दीजिए, सिंपल से भाग दीजिए, सब आ जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तेई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 2 एक कम, 2 अट्ठे 16। ठीक है, हो रहा है ना दोस्तों। देखिए अब 8 आया यहाँ से, 8 से उसमें भाग दीजिए, 2 चौके 8, तो 2 9 18, 2 छक्के 12, 0। ठीक है, ऊपर जा रहा है 2 दूनी 4, तो फिर 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो बराबर क्या आंसर आया 240। ये आपका क्या आया आंसर, हो गया। ऐसे ही आप सबको इस पे ऐसे ही सवाल आता है और ऐसे ही करना है। ठीक दोस्तों, यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आए, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर